बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमेशा आपको खुश आबाद और तमस्कुराता रखे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए ऐसी रेसिपीज़ का इंतखाब करूं जो कि टेस्टी होने के साथ साथ ग़िज़ाइयत से भी भरपूर हो और मौसम के लिहाज से फ़ायदेमंद भी हो। तो इस हिसाब से आज जो हम रेसिपीज़ बना रहे हैं वो है आलू अंडे का मज़ेदार और टेस्टी सालन। तो प्यारे प्यारे बहन भाइयों, चलो ये शुरू करते हैं मिलकर अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए चूल्हे पर कढ़ाई रखें और इसमें एक प्याली घी शामिल करें। घी को गर्म करके इसमें एक अदद बड़े साइज़ का प्याज, दो दरमियाने साइज़ के प्याज काट कर इसमें शामिल करें और फिर इसको घी में ब्राउन होने दें। प्याज को 3-4 मिनट तक घी में अच्छी तरह फ्राई करें। जब प्याज जो है वो इस तरह का सुनहरी माइल यानी ब्राउन हो जाए तो इसको निकाल लें। प्याज को निकालने के बाद देखें, अब सारा प्याज जो है वो घी से बाहर निकाल चुके हूँ और अब इसमें बकिया आलू 2 से 3 अदद इनको काट कर शामिल करें और इनको 3-4 मिनट इसमें फ्राई करें। जब आलू जो है वो ब्राउन हो जाए सुनहरी माइल तो इनको भी निकाल लें। आलू को फ्राई करने के बाद इनको एक प्लेट में निकाल कर एक साइड पर रख दें। अब ग्राइंडर में सुनहरी प्याज जो हमने ब्राउन करके रखा हुआ था वो डाल लें। प्याज डालने के बाद अब इसमें टमाटर 2 अदद काट कर डालें और फिर इसमें दही 1 प्याली शामिल करें। दही इन सब को डालने के बाद अब इनको अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। प्याज और सारे मसालाजात को अच्छी तरह यकजां यानी ग्राइंड करने के बाद अब हम दोबारा कढ़ाई की तरफ जाते हैं और इसमें बकिया जो घी है इसमें 1 चम्मच मेथी दाना शामिल करें। मेथी दाना डालने के बाद अब इसमें 1-1 चम्मच अदरक और लहसुन कुटा हुआ शामिल करें और इनको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक या ब्राउन होने तक घी में फ्राई करें। जब अदरक जो है वह ब्राउन होना शुरू हो जाए तो इसमें ग्राइंड शुदा प्याज और टमाटर जो है वो इसमें शामिल करें। इसको डालने के बाद अब इसको चम्मच के साथ खूब अच्छी तरह मिक्स करें। इसको चम्मच के साथ मुसलसल हरकत दें और तकरीबन इसे 2 मिनट तक फ्राई करें। अब हम इसमें मसाला जार डालना शुरू करते हैं। सुरख मिर्च 1 खाने का चम्मच, नमक 1 से 1.5 खाने का चम्मच या आप टेस्ट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। हल्दी पाउडर आधा खाने का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच, खुश्क धनिया पाउडर 1 चम्मच और पिसा गरम मसाला आधा चम्मच डालने के बाद इन सब को मिक्स करें और इसे 3-4 मिनट तक फ्राई होने दें। सारे मसाला जात को खूब अच्छी तरह भुनें यानी इनको फ्राई करें। जब ये अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो इसमें 1 से 1.5 चम्मच कसूरी मेथी इसको मिसल कर इसमें शामिल करें और फिर इसमें फ्राई शुदा आलू जो है डालें और इसे तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई होने दें। अब आलू जब 2 मिनट तक भूंजे तो फिर इसमें पानी शामिल करें ताकि आलू जो है वो अच्छी तरह गल जाएं। पानी जो है वो ग्राइंडर में डालें और इसको साफ़ करके पानी जो है वो बकिया इसमें शामिल करें। पानी डालने के बाद इसको चम्मच के साथ मिक्स करें
और फिर इसका ढक्कन बंद कर दें। इसको नॉर्मल आंच पर तकरीबन इतनी देर पकाएं कि आलू जो है गल जाएं। तीन चार मिनट के बाद आप ढक्कन ओपन करके देखें। अगर आलू गल चुके हैं तो समझे हमारा सालन जो है वो रेडी हो गया है। अब आप टेस्ट के मुताबिक या मर्ज़ी के मुताबिक इसमें शोरबा रखें और फिर इसमें 3 से 4 अदद हरी मिर्च इसको काट कर शामिल करें और साथ में 2 से 3 खाने के चम्मच हरा धनिया कटा हुआ इसमें डालें और इसको तकरीबन 2 मिनट तक पकाएं। धनिया और मिर्च को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें उबले हुए अंडे 4 अदद शामिल करते हैं। अंडे डालने के बाद इसका ढक्कन बंद कर दें और इसको धीमी आंच पर तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पकाएं। 2 से 3 मिनट के बाद आप ढक्कन ओपन करें। देखें हमारा सालन जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसको निकालते हैं, चूल्हा बंद करें और इसको एक डिश में या प्लेट में निकालें। अब हमारा मज़ेदार आलू और अंडे का सालन जो है वो तैयार हो चुका है। देखें कितना टेस्टी और मज़ेदार सालन है। आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे इजाज़त दें। मैं फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।